रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में वंदन कर मानसी गंगा में अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने प्रथम दोहे पर विराम लिया था। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। गुरु जी के श्री चरणों की ज्योति जिनके हृदय के अंतःकरण में स्थापित हो जाती है, वे पुनीत और भाग्यवान पुरुष इस रामचरितमानस रूपी मणि माणिक्य को सहज ही पहचान लेते हैं, जो कि इस मानस में गुप्त रूप से रखे हुए हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की वह सुंदर और कोमल रज, उस रज को नेत्रों में पावन अंजन के रूप में लगाते हैं तो हमारे नेत्रों के दोषों का शमन हो जाता है। उस पावन अंजन से मैं अपने विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके इस संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाली श्री रघुनाथ जी महाराज की पावन चरित्र का वर्णन करता हूं। यहां पर बाबा जी ने यह घोषणा तो कर दी कि मैं रामचरित्र का वर्णन करता हूं, मगर राम कथा को यहां प्रारंभ नहीं कर पाए, पुनः वंदन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जिसके नेत्र श्री गुरु पद रज से निर्मल हो गए हो, उसके लिए सभी के लिए वंदन ही वंदन दिखता है। पूर्व में बाबा जी ने स्वर्ग के सभी देवताओं का वंदन किया था और अब यहाँ पर इस धराधाम पर स्थापित सर्वप्रथम पूजनीय देवता ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं कि ये ब्राह्मण अज्ञान से उत्पन्न हमारे सभी संदेहों को हरने वाले हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करने के बाद बाबा जी संत समाज को, जो कि सभी गुणों की खान है, प्रेम के साथ और सुंदर वाणी से प्रणाम करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। प्रेम के साथ ही क्यों? क्योंकि यह प्रेम और वाणी की सुंदरता को हमें देने वाले वही है। अतः संत ही है जो हमें प्रेम करना सिखाते हैं। किसके साथ? परमात्मा के साथ। आगे बाबा जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरश विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। इस चौपाई के द्वारा पूज्यपाद संतों के चरित्र की महिमा बताते हुए उनके चरित्र की तुलना कपास से करते हैं। जैसे कपास का फल निरस है, उसी प्रकार संतों में विषयासक्ति नहीं होती है, अतः संत भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, उसी प्रकार संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होने के कारण उज्जवल होता है। कपास का गुण तंतु होता है, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों की खान है, वह भी गुणमय है।
जैसे धागा सुई के द्वारा छेद किए हुए कपड़ों को अपना तन देकर के ढक देता है, उसी प्रकार संत भी स्वयं दुख को सहन करके दूसरों के दोषों को, कमियों को ढकते हैं। यही कारण है कि संत को जगत में वंदनीय यश की प्राप्ति होती है। साधु और संत में थोड़ा सा भेद होता है। जैसे यदि साधु प्रथम सोपान है तो संत उसका अगला सोपान है। साधु में उनकी वेशभूषा, उनका तिलक, संप्रदाय, इन सभी का भेद मिल सकता है, मगर संत में ऐसा कोई भेद नहीं मिलता। संत इन सब भेद से परे है, क्योंकि संत एक स्वभाव है। संतों के स्वभाव के बारे में काक भुसुंडी जी महाराज ने भी कहा था, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। तो संत एक स्वभाव है जो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। संतों को हम उनकी वेशभूषा, उनके संप्रदाय के आधार पर विभक्त नहीं कर सकते। संत हमेशा परोपकार करने वाले होते हैं। यदि संत नाम का उच्चारण भी कर लिया जाए तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तविकता में संत में सत्य का महत्व है। सत्य का आचरण करते करते उसकी महिमा इतनी बढ़ जाती है कि अनुस्वार रूपी मुकुट उसके सिर पर धारण हो जाता है और वह संतत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा जी ने संतों की महिमा गाई है। बाबा जी ने संतों को प्रयागराज की उपमा दी है। बाबा जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद अर्थात मोद या आनंद। तो संत समाज को बाबा जी ने आनंदमय और कल्याणमय बताया है, जो इस जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है। अब देखो, प्रयागराज में 3 पावन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। मां भागीरथी, गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों पावन नदियों का संगम होने से प्रयागराज की महत्ता है। मगर यहां बाबा जी ने संतों को प्रयागराज की उपमा दी है। क्यों? क्योंकि संत समाज रूपी प्रयागराज में भी 3 पावन नदियों का संगम है, जिसके कारण वह समाज की दशा और दिशा दोनों को बदल करके पावन कर देते हैं। वह नदियां कौन सी है? पहली नदी राम बगति जह सुर सरिधारा, और दूसरी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति रूपी मां भागीरथी गंगा, यह प्रथम भक्ति संतों के साथ निवास करती है। और दूसरी ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली, ब्रह्मा की सत्ता को समाज में स्थापित करने का कार्य संत ही करते हैं। तो ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली मां सरस्वती नदी है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस धारणा को समाज में स्थापित करने वाले संत हैं। तो यह दूसरी नदी हो गई। और तीसरी नदी कौन सी है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार नंदनी बरनी। कर्मों की कथा, अर्थात यह करो और यह न करो, किसके करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, किसके करने से पाप होगा, उनका प्रतिफल बताने वाली और कलयुग के पापों का हरण करने वाली सूर्य तनया यमुना जी के रूप में संतों के हृदय में निवास कर। और साथ ही रामचरित्र, भगवान विष्णु और शंकर भगवान की कथाओं से सुशोभित यह त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद और कल्याण को देने वाली है। हरि हर कथा विराजति बैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अच्छा, किसके साथ मंगल होगा?
जिसको अपने धर्म में अटूट विश्वास है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो जिसको अपने धर्म में अटल विश्वास है वह विश्वास अक्षयवट है, और उसी अक्षयवट की शीतल छांव के तले आपका यह जीवन निर्वाह आनंद के साथ हो जाएगा, क्योंकि जही राखे दृढ़ धर्म को तही राखे करतार। और उस प्रयागराज का परिवार कौन सा है? तो जो शुभ कर्म है इस समाज के परिकर है, और यह संत रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय और सभी को सरलता से प्राप्त हो सकता है। देखो, यदि हम प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने से पापों का शमन हो जाएगा, यह निश्चित है, मगर पुनः पाप नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि संत समाज रूपी प्रयागराज को आदर के साथ सेवन किया जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। यह संत समाज रूपी प्रयाग तत्काल फल देने वाला है, प्रत्यक्ष है। लेकिन यह प्रत्यक्ष फल आपको कब देगा? जब आप सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो जब आप संत वाणी को प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसको समझते हैं और अत्यधिक प्रेम के साथ उनके शब्दों के साथ गोते लगाते हैं, अर्थात उनका मनन करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति चारों फल को, चार फल कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबको प्राप्त कर लेते हैं। प्रयागराज रूपी संतों की महत्ता को बताते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल पैखियत काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनि कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। तो संत रूपी प्रयागराज में स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखो, कौवा मीठा बोलता है या कोयल? कोयल मीठी बोलती है, लेकिन हमारे मानस का तो कौवा भी मीठा बोलता है। काक भुसुंडी जी महाराज हैं जो इस मानस के कौवा है, लेकिन बहुत मीठा बोलते हैं। जब गरुड़ जी महाराज काक भुसुंडी जी के पास में कथा सुनने के लिए गए थे तो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी की पूजा की और करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन बोले तब कागा। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है कि काक भुसुंडी जी महाराज ने मधुर वचन के साथ बोल करके गरुड़ जी महाराज से पूछा, प्रभु आपके आने का हेतु क्या है? तो यह सभी सत्संग के प्रभाव से, मानस के प्रभाव से संभव हो सकता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कैसे? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी महाराज, इनके चरित्र पर यदि ध्यान दें तो वाल्मीकि जी नारद जी को जब लूटने के लिए आए थे तो नारद जी से उनको सत्संग मिला। वह सत्संग क्षणिक था, लेकिन वाल्मीकि जी का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। नारद जी से जब सत्संग मिला तो नारद जी ने कहा कि जाओ अपने परिवार से पूछ लो कि क्या वे तुम्हारे पाप के कर्मों को भुगतने में भागीदार रहेंगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है बाबा, तुम कहते हो तो मैं पूछ के आ जाता हूँ। पूछने के लिए गए, पत्नी ने मना कर दिया, बेटों ने मना कर दिया, तो वाल्मीकि जी वापस निरस होकर के लौट आए।
और बाबा जी ने कहा, महाराज आपने सही कहा था, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मेरे लाए गए धन का उपयोग तो सभी करते हैं, लेकिन यदि पाप कर्मों की सजा मिले तो कोई भुगतने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, देखो तुम अभी सब काम धंधा छोड़ दो और ठाकुर जी का आश्रय ले लो। राम 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 इस तरह से जपते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बोले, बाबा बड़ा कठिन काम है, क्योंकि मैंने अब तक जीवन में हिंसा ही की है, लोगों को मारा ही है, तो अभी तक केवल मैं मरा 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 ही बोलते आया हूं, तो मुझसे तो ये बहुत कठिन काम लगा। तो नारद जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, राम राम नहीं बोल सकते हो, तुम मरा मरा लो, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वाल्मीकि जी ने मरा 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 इस मरा शब्द का जब निरंतरता से जाप किया तो मरा में भी राम निकल आया। आप भी बोल करके देखो, मरा मरा राम 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 राम। तो वाल्मीकि जी महाराज भी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। किसी ने लिखा है कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो या राम। बड़ी विलक्षण बात है, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास के तो दवा भी असर नहीं करती है। आगे सत्संग की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वे जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, उनमें से जिस जिस जीव ने भी किसी प्रकार से, किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। जैसा हमने अभी देखा, वाल्मीकि जी महाराज को जो क्षणिक सत्संग मिला था उससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और ब्रह्म ज्ञानी बन गए। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, मति की रति गति भूति बलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकप वेदन आन उपाऊ। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, और बिना रघुनाथ जी महाराज की कृपा से यह सत्संग हमें सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की मूल अर्थात जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, और बाकी सभी साधन फूल हैं, और वह सत्संग जो प्राप्ति हो रही है वह हमारा फल है। सत्संग की महिमा को बताते हुए बाबा जी आगे कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कैसे? कि पारस परस कुधात सुहाही। सठ अर्थात महामूर्ख। जो महामूर्ख व्यक्ति है वह भी सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। जैसे भागवत में अजामिल उपाख्यान आप देख लो, उसी प्रकार से जिस प्रकार पारसमणि किस धातु को छू देवे तो उस धातु को स्वर्ण बना देती है, सुंदर बना देती है, मगर यह गुण पारसमणि में ही होता है। पारसमणि उस धातु को वह गुण नहीं दे सकती कि वह किसी अन्य धातु को छुए और वह भी सोना बन जाए। मगर सत्संग रूपी पारसमणि का प्रभाव ऐसा है कि जो व्यक्ति सत्संग प्राप्त कर लेता है तो जिसने सत्संग प्राप्त किया है उसमें भी वह समता आ जाती है कि वह किसी अन्य के साथ सत्संग करके दूसरे व्यक्ति का भी उद्धार कर देवे।
वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ सत्संग करके उसके जीवन को भी परिवर्तित कर देवे। यह केवल सत्संग की महिमा है। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनि सम निज गुण अनुसरही। सज्जन व्यक्ति यदि कुसंग में पड़ जाता है तो वह वहां भी नागमणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करता है। अर्थात जैसे नागमणि नागों के बीच में रहते हुए भी उनके विष को ग्रहण नहीं करती, बल्कि अपनी जो गुण है चमकना उसको ही धारण किए रहती है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है तो दुष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपने प्रभाव से उनको सुधारने का प्रयास कर सकता है। संतों की महिमा का कहां तक बखान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि बड़े बड़े पंडित लोग भी संतों की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। तो जैसे सब्जी तरकारी बेचने वाला मणियों के गुण की व्याख्या नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मैं संतों के गुणों को कैसे बखान करूं, मुझ में उतनी क्षमता नहीं है। अतः मैं संतों को प्रणाम करता हूं। और क्या कह के प्रणाम करता हूं कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर जोई। संतों के चित्त के आधार पर उनके गुणों को ध्यान करके प्रणाम किया है। क्या उनके चित्त की समानता है। समानता कैसी है तो देखो, एक हाथ पुष्प को तोड़ता है और अपने दूसरे हाथ में उसको सुरक्षित रख देता है, सुरक्षित रख देता है। तो वह पुष्प उस तोड़ने वाले हाथ को कम खुशबू देगा और अपने जो सुरक्षित हाथ में रखा हुआ उसको ज्यादा खुशबू देगा, ऐसा नहीं होता है। वह पुष्प तो दोनों हाथों को समान सुगंध से सुगंधित करता है। तो संतों का स्वभाव भी ऐसा ही है कि वह अपने मित्र और शत्रु के साथ एक जैसा प्रेम का ही व्यवहार करते हैं। व्यवहार में कोई भी असमानता नहीं आती। दूसरी बार फिर संतों की वंदना करते हैं तो वह भी चित्त के आधार पर, गुण के आधार पर, चित्त के गुण आधार पर वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देहु। तो संतों के सर्वहितकारी सरल और स्नेह स्वभाव को जान करके मैं उनसे यह विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं तो देखो, मेरी इस बाल विनय को आप सुनो और मुझ पर कृपा करके यह आशीर्वाद देवो कि मुझे श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।